बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सेक्शन 42 के तहत कंपनी एक्ट के तहत कंपनी कैसे बनती है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह की कंपनी सेक्शन 42 में क्या कहते हैं बन सकती हैं और क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से कंपनी फॉर्म होती है। आज हम सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 की बात करेंगे, जिसमें हम बेसिकली आप बताएंगे कि जी अगर कमीशन सेक्शन 42 के लाइसेंस को रिवोक कर दे तो क्या कहते हैं कंपनी पे उसका क्या इम्पैक्ट क्या कहते हैं आएगा। तो अगर कमीशन सेक्शन 43 के तहत अगर सेक्शन 42 में जो कंपनी बनी है उसके लाइसेंस को रिवोक कर दे तो उसका सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा कि जो कंपनी है उसको अब तमाम जो है एक्टिविटी है वो उसको इमीडिएटली क्या कहते हैं स्टॉप कर देनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट ये कि अगर क्या कहते हैं कोई रिकवरी कर रही हो, कोई रिसीवेबल क्या कहते हैं उसके हैं तो वो रिसीवेबल वगैरह क्या कहते हैं वहाँ से अपने कलेक्ट कर सकती है। अदरवाइज़ क्या कहते हैं कंपनी जो है वो कोई भी एक्टिविटी क्या कहते हैं नहीं कर सकती है। ना ही कंपनी क्या कहते हैं कोई डोनेशन क्या कहते हैं मांग सकती है, ना क्या कहते हैं कोई डोनेशन रिसीव कर सकती है फ्रॉम एनी अदर सोर्स। इस तरह से क्या कहते हैं ऑल एसेट ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल डेट्स एंड लायबिलिटीज़, तो जो भी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है अनदर कंपनी को जो अंडर सेक्शन 42 के अंदर क्या कहते हैं बनी हो, जो कमीशन समझता है कि जो कंपनी इस कंपनी के अफेयर्स को टेक ओवर कर सकती है, प्रेफरेबली हैविंग सिमिलर और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज ऑफ द कंपनी विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस और सच एक्सटेंडेड पीरियड एज द कमीशन में बी अलाउड। तो एक तो क्या कहते हैं वो अपने एक्टिविटी को स्टॉप कर देगी, दूसरा कोई नई डोनेशन नहीं ले सकती है, कोई डोनेशन सोलिसिट नहीं कर सकती है। हाँ, अपनी जो रिकवरी रहेगी उसकी रिकवरी को रिकवर कर सकती है। हाउएवर उसके तमाम एसेट्स हैं वो अपने तमाम लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के बाद उसके तमाम एसेट जो है किसी दूसरी कंपनी जो सेक्शन 42 के अंदर क्या कहते हैं बनी हुई हो उस कंपनी को विद इन 90 days क्या कहते हैं ट्रांसफ़र करना होता है। और ट्रांसफ़र करने से पहले कंपनी देखता है कि जी प्रेफरेबली जो है वो सिमिलर और आइडेंटिकल ऑब्जेक्टिव के साथ जो कंपनी काम कर रही हो, जिसको क्या कहती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या कहते हैं ट्रांसफ़र हो रही हैं विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ revocation of the license or such extended period as may be allowed by the commission, provided that a reasonable amount to meet the expenses of voluntary winding up or making up an application to the registrar for striking the name of the company of the registrar in term of subsection 3 may be retained by the company। यानी कि अगर क्या कहते हैं जब कंपनी अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को सेक्शन 42 की कंपनी को ट्रांसफ़र कर रही होती है तो कंपनी इतने एक्सपेंसेस को अपने पास रिटेन कर सकती है, इतने अमाउंट को अपने पास रिटेन कर सकती है जो उसको वॉलंटरी वाइंडिंग अप करने के लिए या रजिस्ट्रार को अपने स्ट्राइक ऑफ करने के लिए नेम को उसको रिटेन करना क्या कहते हैं ज़रूरी है। इसके बाद जब कंपनी क्या कहते हैं वो तमाम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देती है कि अपने एसेट्स को क्या कहते हैं ट्रांसफ़र कर देती है तो उसके बाद जो है द बोर्ड ऑफ द कंपनी है वो फाइल करती है एक रिटर्न विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच कंप्लाइंस और क्या कहते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जो वो सबमिट करती है कि जो उसने क्या कहते हैं अपने जो है कंप्लाइंस कर ली है। यानी कि ना कंपनी क्या कहते हैं कोई नए डोनेशंस को क्या कहते हैं रिसीव कर रही है, ना ही क्या कहते हैं कंपनी कोई और एक्टिविटी कर रही है, बल्कि कंपनी ने अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है और तमाम कंप्लाइंस को क्या कहते हैं विद 90 days क्या कहते हैं फुलफिल कर दी है। तो उसके बाद 15 days के अंदर रिटर्न फाइल कर देती है और विद इन 30 days of acceptance of the report of registrar submitted by the company shall initiate necessary proceeding for winding of the company। और ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है जो सारी कंपनी सॉल्वेंट होती है तो कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए क्या कहते हैं उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार जैसे इसको रिटर्न फाइल करने के बाद रजिस्ट्रार जैसे इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो विद इन 30 days जो है कंपनी वाइंडिंग इनिशिएट कर देती है वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग और वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ क्या कहते चली जाती है और रिपोर्ट करती है कि जो कोई एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या कहते हैं कंपनी के पास नहीं है और वो क्या कहते हैं कंपनी ने तमाम चीज़ों को डिस्चार्ज कर दिया है। अगर कंपनी क्या कहते हैं इन रिक्वायरमेंट्स को कंपनी में फेल हो जाए, इफ कंपनी फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड और सच एक्सटेंडेड पीरियड as may be allowed by the commission may without prejudice to any other action under the law
अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर to manage the affairs of the company subject to such terms and condition as may be specified in the order and initiate necessary proceeding for winding up of the company। यानी कि क्या कहते हैं, अगर कंपनी जो है वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में नाकाम हो जाए कि उसने टाइमली वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग क्या कहते हैं नहीं की है, तो रजिस्ट्रार फिर उसके ऊपर एक्शन लेता है। कमीशन उसके ऊपर क्या कहते हैं जाहिर है कि वो फिर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देता है, और फिर एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी की जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स हैं उसको क्या कहते हैं नहीं हुई हैं उसको एग्जीक्यूट कराए, और क्या कहते हैं वो नेसेसरी प्रोसीडिंग करे फॉर द वाइंडिंग अप। तो इसमें क्या कहते हैं बेसिकली सेक्शन 291 की जो प्रोविजंस हैं एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट की, वो क्या कहते हैं बेसिकली इन्वोक हो जाती हैं। Where any assets of the company are transferred in consequence of revocation of license to another company under section 42, the member and officer of the first mentioned company or any of their family members shall not eligible to hold any office in the latter company for a period of 5 years from the date of transfer of such assets। यानी कोई कंपनी अगर क्या कहते हैं कमीशन ने उसका लाइसेंस सेक्शन 42(3) के अंदर रिवोक किए हैं और इसके नतीजे के अंदर वो अपने एसेट्स को लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के बाद किसी ऐसी कंपनी को ट्रांसफ़र करती है जो कि सेक्शन 42 के अंदर काम कर रही है और कमीशन समझता है कि इसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं और उस पर वो क्या कहते हैं काम कर रही है, तो क्या कहते हैं जब एसेट्स को ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो जो नई कंपनी होगी उस कंपनी या पुरानी कंपनी कोई भी डायरेक्टर कोई भी ऑफिस को 5 ईयर्स तक के लिए होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जब जो फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द एसेट्स, जिस डेट को एसेट ट्रांसफ़र होगा नए जो मैनेजमेंट होगी या उस कंपनी को जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर होंगे जो जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है वो उसके अफेयर्स को देखेंगे। इस कंपनी को जो एग्जिस्टिंग कंपनी थे इसके ना तो ये कंपनी को डायरेक्टर या इसके कोई फैमिली मेम्बर कोई भी क्या कहते हैं एलिजिबल नहीं होगा कि ये क्या कहते हैं उस कंपनी के अंदर क्या कहते हैं डायरेक्टर क्या कहते हैं बन सके। और अगर कोई ऐसा हुआ है किसी केस के अंदर कि जो अगर कोई कंपनीज एक्ट 2017 आने के पहले कोई लाइसेंस अगर रिवोक हो गया है तो क्या कंडीशन होंगे। वेयर द लाइसेंस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन रिवोक्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट and such company is not in the process of winding up, this section shall apply if the license was revoked immediately after the commencement of this act। बेसिकली जब ये नया नया लाइसेंस आता है ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, आपको पता है कि 2016 के एंड में 2017 के बिगनिंग में क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट क्या कहते आया था। तो जब कंपनी एक्ट आया तो उस वक्त जाहिर है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 उस वक्त क्या कहते हैं जो रिपील्ड हो गई इस वक्त, उसके सेक्शन 282A से लेके जो नॉन बैंक फाइनेंस के सेक्शंस हैं उसके अलावा क्या है तमाम पूरी की पूरी कंपनी जो ऑर्डिनेंस है 1994 रिवोक हो गई। तो उस ये बेसिकली उसके लिए है कि अगर क्या कहते हैं कोई कंपनी 1994 के तहत बनी भी हो और वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग हो गई हो और चूँकि उसके अंदर क्या कहते हैं ये रिवोकेशन का प्रोसेस कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 में गिवन नहीं था और ये रिवोकेशन का पूरा प्रोसेस है ये क्या कहते हैं आया है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। तो अगर कोई कंपनी पुराने उसके तहत क्या कहते हैं बनी कंपनी एक्ट रिपील्ड कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत क्या कहते हैं बनी है और वो कंपनी क्या कहते हैं रिवोक्ड होती है तो उसके ऊपर भी क्या कहते हैं ये जो सेक्शंस हैं ये अप्लाई हो जाएंगे और वो कंपनी क्या कहते हैं फिर ये इस के तहत जो सेक्शन 43 के तहत जो रिवोकेशन का प्रोसेस क्या कहते हैं बनाया गया है उसके तहत क्या कहते हैं उसके बिज़नेस को रिवोक किया जाएगा। तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ आज के डिस्कशन में। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सेक्शन 42 की कंपनी क्या कहते हैं बनती कैसे है और उस कंपनी को बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है और क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। आज हम सेक्शन 43 के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि अगर सेक्शन 42 के तहत कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करती है उस तरह से नहीं चलाती है कि जिस तरह से कमीशन क्या कहते हैं उसको करती है तो कमीशन उसको इनिशियली डायरेक्शन देती है कि अपने मेमोरेंडम में आर्टिकल में या मैनेजमेंट में आप इस तरह के चेंजेस करें और उसको चलाएं। लेकिन अगर फिर भी क्या कहते हैं तो कंप्लाइंस नहीं करती तो कंपनी जो है SCCP जो है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 43 को इन्वोक करके उसके लाइसेंस को रिवोक कर देती है। जब लाइसेंस को रिवोक कर देगी वो तो उसके बाद क्या कहते हैं जो नई जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसके लाइसेंस को रिवोक किया गया है वो ना तो क्या कहते हैं कोई नए डोनेशन ले सकती है ना क्या कहते हैं कोई पैसे कलेक्ट कर सकती है। अलबत्ता अगर से कोई पुरानी रिकवरी रह गई हो तो रिकवरी को क्या कहते हैं वो कलेक्ट कर सकती है। उसके अलावा ये भी ऑब्लिगेशन उसके पास होती है कि चीज़ उसके जो एसेट्स हैं उसके डेट्स को फुलफिल करने के बाद एसेट्स को किसी एग्जिस्टिंग सेक्शन 42 की कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो कमीशन डिसाइड करता है कि किसको किया जाएगा और डिसाइड करते हुए इस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखा जाता है कि जो सेक्शन 42 की कंपनी जिसको ये एसेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं
वो या तो एग्जैक्टली वही काम क्या कहते हैं कर रही हूँ या सिमिलर ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं परफॉर्म कर रही हूँ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं एग्जिस्टिंग, जो कंपनी रिवोक हुई है, वो एक कंप्लाइंस सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार के पास कि हमने सारी कंप्लाइंस कर दी है। और फिर क्या कहते हैं वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप उनको प्रोसीडिंग करनी होती है। अगर क्या कहते हैं उन्होंने वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग क्या कहते हैं नहीं की, तो कमीशन क्या कहते हैं फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देता है, और एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस कंपनी को क्या कहते हैं वाइंडिंग अप के अंदर क्या कहते हैं ले जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हम आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें क्या कहता है हमने डिस्कस करना था कि सेक्शन 43 की कंपनी कैसे क्या कहते हैं रिवोक होती है। लेकिन बहरहाल जब कंपनी बनाते हैं तो इसके फिर बहुत लेंदी प्रोसेस है। जाहिर है कि पहले क्या कहते हैं आपको कंपनी कमीशन से लाइसेंस लेना पड़ता है, सेक्शन 42 का इसका एक सेपरेट प्रोसेस है। फिर कंपनीज एक्ट के तहत कंपनी क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट होती है। तो सारे प्रोसेस हैं, तो जाहिर है कि बीइंग एक्सपर्ट हम इसके ऊपर एडवाइजरी भी क्या कहते हैं प्रोवाइड करते हैं, और हम ये फॉर्मेशन ऑफ नॉन जो आपकी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर सेक्शन 42 वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लेक्चर जो क्या कहते हैं बेसिकली बनाया गया वो उन लोगों के लिए बनाया गया जो कि आई कैप या ICMA के फाइनल के एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसमें ये सेक्शन जो है वो और जो एग्जामिनर के लिए बड़ा अहमियत का हामिल होता है, और वो चाहता है कि वो स्टूडेंट्स के नॉलेज को इसके अंदर चेक करें। और दूसरा ये उन प्रोफेशनल्स के लिए भी है कि जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि क्या कहते हैं वो देखें कि जी वो उनको किस तरह की कंप्लाइंसेस को अडहेयर करना है, ताकि क्या कहते हैं वो रेवोकेशन से बच सकें। और अगर किसी को क्या कहते हैं कोई फर्दर प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए या कोई हमारी सर्विसेज क्या कहते हैं एक्वायर करना चाहे, तो क्या कहते हैं वो हम भी क्या कहते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में आके हमसे रब्ता कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो क्या कहते हैं पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम और मालूमाती वीडियो प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।